रेलवे में बहुत बड़ा वैकेंसी खाली है, तो उस सारा भारत के कोना कोना से आदमी वैकेंसी के लिए फाइट करेगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल CSL Labs ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मैं एक नए वीडियो और नए वैकेंसी को लेकर के आए हुए हैं। तो इस वीडियो पे हम बताएंगे कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन जानते हैं कि जारी हो चुका है, और इस वीडियो पे बताएंगे कि आरपीएफ का क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका मेडिकल है, क्या मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है आरपीएफ को लेकर के। तो इस वीडियो में कंप्लीट एकदम कंप्लीट जीरो से लेकर 100% जो होता है ना कि आरपीएफ का क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम होगा, किस प्रकार से एग्जाम हो, कितना एग्जाम होगा, सारा आपका डाउट जो है आपका माइंड में चल रहा है आपका हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आने वाला बच्चा लोग को भी सीख मिल सके कि आरपीएफ के क्या सिलेबस है, क्या सारा क्या क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ का वैकेंसी मतलब लगभग आप जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, और लोकसभा का चुनाव नजदीक है तो जितना भी हो सके कि सरकार को अपना वैल्यू दिखाना है कि ये बीजेपी सरकार है, तो जो भी सरकार अभी चल रही है खासकर अभी भारत क्षेत्र में, तो उन लोगों को दिखाना है कि कितना मैंने सरकारी नौकरियां दी, और सरकारी नौकरियां दी ताकि वो दिखा सके कि इतना लोगों को मैंने सरकारी नौकरियां दी, तब जाके चुनाव में अपना जो फेस वैल्यू बनाने होता है वो बनाएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि देखिए आरपीएफ का वैकेंसी लगभग दो फॉर्म में आया है, कांस्टेबल लेवल और एसआई लेवल। तो कांस्टेबल लेवल में कितना पोस्ट है और एसआई लेवल में कितना पोस्ट है, चलिए देखते हैं। तो आप देखिए रेलवे नया भर्ती 2024, नया भर्ती 2024 इसलिए कि इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा जनवरी के ही महीना में आएगा, जनवरी या तो फरवरी घुसते घुसते या तो जनवरी के अंतिम में आपका ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कांस्टेबल लेवल में कितना वैकेंसी है। तो देखिए इसका टोटल पोस्ट का बात किया जाए रेलवे का मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का अगर बात किया जाए तो टोटल पद आपका 9,000 से 10,000 के बीच में ही आएगा, 9,000 से 10,000 के बीच में आएगा। और इसका एज का बात किया जाए तो इसका स्टार्टिंग एज जो कि 18 से 25 ईयर है, ठीक है, जो कि ऑल इसमें आएगा, जैसे कि इसमें ओबीसी आ गया, जैसे जनरल क्लास से जो आप बिलोंग कीजिएगा उन लोग का मतलब 18 से 25 वर्ष के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। और फिर रिलैक्सेशन का बात किया जाए तो कितना रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, तो रिलैक्सेशन का बात किया जाए तो ओबीसी लोगों का 3 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी का 3 साल का, और एससी एसटी जो लोग बिलोंग करते हैं उसका 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें मात्र 10वीं पास मांगता है, मात्र 10वीं पास, यानी कि अगर आप 10वीं में अगर थर्ड डिवीजन से भी पास आउट है, यानी थर्ड डिवीजन अगर आप पास हैं तो इस वैकेंसी को आसानी पूर्वक भर सकते हैं और एक अपने आरपीएफ कांस्टेबल आराम से मतलब अपना पद ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आगे बात किया जाए तो इसका सिलेबस क्या क्या है सिलेबस का बात किया जाए तो इसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 120 क्वेश्चन पूछेगा और 120 मार्क्स करेगा, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा। उसके बाद बात किया जाए तो 90 मिनट में आपको कवर करना है पूरा, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आने की इसमें अगर आप 3 गलतियां कर दी हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 गलतियां, अगर आप 3 गलती कर दी है तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन करेगा आपका, देखिए रीजनिंग, जो कि रीजनिंग आपको 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 मार्क्स का, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर करेगा, ठीक है। और अगर बोला जाए तो मैथ कितना, तो मैथ भी 35 क्वेश्चन पूछेगा, का 35 मार्क्स लेगा, ठीक है, 35 मार्क्स मिलेगा, 35 क्वेश्चन लेगा, ठीक। उसके बाद बात किया जाए तो जीके जीएस का इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है ना आरपीएफ में जीके जीएस का रहता है, ठीक है। तो जीके जीएस देखिए इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछेगा जीके जीएस से, ठीक है, और 50 नंबर का रहेगा। तो आप लोग जीके जीएस को मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें जो मेन फंडा जो होता है जीके जीएस का ही रहता है, ठीक है। तो जीके जीएस में देखिए रेलवे जो कि साइंस बहुत ही तगड़ा पूछता है, ठीक है। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, जो कि हाई लेवल लमसम होता है ना कि हाई लेवल में ही पूछता है, थोड़ा सा डीप में जाके पूछता है रेलवे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जीके जीएस का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड रहता है, जैसे साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा चीज इसमें बहुत ही हार्ड लेवल का पूछेगा, ठीक है। तो इस पे जीके जीएस पे ध्यान देना है, इसमें करंट अफेयर सारा चीज ऐड हो रहा है। इतना ही ना सोचिए कि जीके जीएस दो वर्ड नहीं समझिए, इसमें समझिए कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है जीके जीएस, ठीक। तो उसका आगे बात किया जाए तो इसका आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है क्या क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें हाइट, आप लोग का हाइट मांगेगा 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल लोगों का मांगेगा 157 सेंटीमीटर, ठीक है, 157 सेंटीमीटर फीमेल लोगों के लिए। इसमें आपका ऑल जो कैटेगरी आएगा, जैसे ऑल में AEWS हो गया, फिर आपका ओबीसी हो गया, ठीक है। और SC ST का बात किया जाए तो इसमें मेल लोगों का 160 सेंटीमीटर हाइट मांगता है और फीमेल लोगों का मांगता है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर बात किया जाए तो चेस्ट कितना मांगता है, ठीक है, चेस्ट। तो चेस्ट अगर आप ऑल मतलब जनरल कास्ट से बिलोंग करते होंगे, चाहे ओ भी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते होंगे,
तो इसमें आपका 80 सेंटीमीटर मांगेगा नॉर्मल, ठीक है, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगेगा, और 5 सेंटीमीटर आपको सांस फुलाना पड़ता है, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर आपको इंक्रीज करना होगा, तो हो जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर, ठीक है, चेस्ट। ये हुआ मेल लोगों का बात, ठीक। और फीमेल लोगों का कितना मांगता है, तो फीमेल लोगों का देखिए, फीमेल लोगों का चेस्ट का कोई मतलब लेना देना नहीं होता है, उन लोगों का चेस्ट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। और SC ST लोगों का चेस्ट अगर देखा जाए तो 76.2 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल, और 81.2 सेंटीमीटर आपको फुला के मतलब टोटली करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें और आगे कि रनिंग कितना मांगता है। तो रनिंग आपको जो मेल से बिलोंग करते हैं उसका 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। और फीमेल लोगों का बात किया जाए तो 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक। उसके बाद बोला जाए तो हाई जंप कितना मांगता है, तो मेल लोगों के लिए 4 फीट हाई जंप मांगा जाता है, और फीमेल लोगों के लिए 3 फीट हाई जंप मांगा जाता है, ठीक। और लॉन्ग जंप का बात किया जाए तो 14 फीट मेल लोगों के लिए और 9 फीट फीमेल लोगों के लिए। तो ये रहा, आप लोग देखिए कि ये रहा आपका आरपीएफ कांस्टेबल का मतलब जो क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा चीज ये रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका जो टोटल पोस्ट आपका 9,000 से 10,000 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि कांस्टेबल लेवल का, जो SI लेवल का फॉर्म भरिएगा, जैसे कि जो दरोगा बनिएगा, आरपीएफ में दरोगा का भी पद आ रहा है इसमें, तो थोड़ा तो कम है पद, 3,000 पद है इसमें लगभग, लेकिन इसका दरोगा का जलवा कुछ अलग होता है, क्योंकि इसका पेमेंट भी अलग रहता है, इसका पेमेंट ही नेक्स्ट लेवल का मिलता है, और इसका पेमेंट भी ज़्यादा रहता है। आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेड पे रहता है, और फिर ज़्यादा मतलब पे स्केल सब रहता है। तो इसका बात किया जाए कि SI का क्या क्या मतलब क्राइटेरिया, कितना टोटल पोस्ट है, चलिए हम देखते हैं वीडियो पे। तो देखिए इसमें आरपीएफ SI अपकमिंग वैकेंसी है, मतलब जो आने वाली 2024 में तो फिक्स आएगी, इसका भी साथ में ही, ठीक है। तो इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो आपका 3,000 पद आएगा, ठीक है। 3,000 पद, टोटल 3,000 पद। उसके बाद इसमें रिलैक्सेशन का बात किया जाए तो ओबीसी, जो ओबीसी क्लास से बिलोंग करते हैं उसका 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद SC ST से जो बिलोंग करते हैं उसका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आसानी पूर्वक भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद अगर देखते हैं कि SI का क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस का अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो कितना मार्क्स होता है, कितना क्वेश्चन आता है, सेम सिलेबस इसमें देखा जाएगा, बस इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो इसका भी सिलेबस का अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपका 120 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा, ठीक। देखिए इसमें टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, और इसमें भी 90 मिनट ही समय मिलेगा। आपका कांस्टेबल का भी मतलब 90 मिनट मिल रहा है, और इसका आपका SI का भी 90 मिनट ही सिर्फ मिलेगा, ठीक है। तो 90 मिनट, इसमें भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप 3 गलतियां करते हैं तो 1 नंबर काट ही जाएगा, ठीक है, मतलब कट जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसका सिलेबस, इसका भी सिलेबस सेम है, एक तरह से बोले तो पूरा टोटली सेम है। इसमें भी आपका जीके जीएस देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन पूछा, और इसमें रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन, और फिर मैथ भी इसमें 35 क्वेश्चन, यानी कि जितना क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर, मात्र एक क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। और उसका अगर बात किया जाए तो इसका फिजिकल क्या है, SI आरपीएफ का SI का फिजिकल क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि कांस्टेबल लेवल का जो रहता है, कांस्टेबल से SI का थोड़ा सा फिजिकल कम रहता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। उस कांस्टेबल तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जो SI भरिएगा उसको मतलब फिजिकल का बात करें तो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि हाइट कितना मांगा है, ठीक है। तो हाइट की अगर बात किया जाए तो मेल लोगों का 165 सेंटीमीटर, ठीक है, मेल लोगों के 165 सेंटीमीटर, और फीमेल लोगों के 157 सेंटीमीटर। और अगर रनिंग का बात किया जाए तो मेल लोगों का 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको, ठीक है। और फीमेल लोगों के लिए 800 मीटर 4 मिनट में टोटल, ठीक। और अगर यही चीज अगर देखा जाए कि कांस्टेबल में कितना रनिंग मांगता है, तो देखिए इसमें कांस्टेबल में 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड, यानी कि आपको 5 मिनट 45 सेकंड दे रहा है इसमें, ठीक है, रनिंग करने के लिए मेल लोगों का। और अगर इसमें बात किया जाए तो 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है, यानी कि SI में ज्यादा समय मिलता है रनिंग का, और कांस्टेबल में कम समय मिलता है। उसी तरह से अगर फीमेल लोगों का अगर देखा जाए तो इसमें आपका 3 मिनट 40 सेकंड देता है, ठीक है, और इसमें आपका 4 मिनट देता है।
तो इसमें भी आपको ज्यादा समय दे रहा है, इसका कांस्टेबल में कम दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें हाई जंप का बात किया जाए एसआई में, तो 3 फीट 9 इंच रहना चाहिए टोटली, ठीक है। और फीमेल लोगों का अगर बात किया जाए तो 3 फीट मांगता है इसमें हाई जंप। और लॉन्ग जंप का अगर बात किया जाए तो 12 फीट लॉन्ग जंप, 12 फीट मेल लोगों के लिए, ठीक है। और फीमेल लोगों की अगर बात किया जाए तो 9 फीट फीमेल लोगों के लिए, ठीक। इसमें अगर हम देखा जाए कि इसका सैलरी कितना होता है, मतलब आपका आरपीएफ एसआई का सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। तो सैलरी की अगर बात किया जाए तो आपका स्टार्टिंग वेतन 35,400 से स्टार्टिंग होता है। इसका लेवल 6 का पेमेंट मिलता है, लेवल 6। तो अगर इसका बात किया जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, आरपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो पहले आप लोगों का सीबीटी में एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, फिर पीईटी होगा, पीएमटी होगा, ठीक है। उसके बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। जो अगर आप ये दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा, सीबीटी और पीईटी, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि डिस्टेंस विजन हो गया, नियर विजन हो गया, और शरीर का चेकअप किया जाता है। कोई तरह से बीमारी नहीं है, क्यों कोई तरह से हार्ट पेशेंट, जैसे मतलब कोई भी मतलब नॉर्मल रहना चाहिए सब चीज, ठीक है। और रेलवे में खासकर बोला जाए तो आँख पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, आँख पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए आप लोग आँख देख लीजिएगा कि 6x6 है कि नहीं, क्या मतलब आँख बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है। रेलवे तामझाम आँख से नहीं करती है, आँख बढ़िया रहना चाहिए। तो चलिए इसका आप लोग देख लिए कि इसमें मेडिकल, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोगों के आरपीएफ का एसआई का सारा चीज डिटेल, और फिर ई कांस्टेबल करा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आप लोग देखिए, आप लोग समय को गवाइए नहीं, ठीक है। समय को जितना गवाइएगा उतना आप लोग सिलेक्शन से दूर रहिएगा, ठीक है। इसलिए समय को गवाना नहीं है। ये नहीं सोचिए कि अभी वैकेंसी नहीं आया है तो अभी क्यों हम मतलब देखे वीडियो, या तो क्या अभी जरूरी नहीं है तैयारी करने के लिए। तो ऐसा आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कीजिएगा कि अभी वैकेंसी नहीं है तो क्यों तैयारी करें, हम इसलिए वीडियो बनाएं ताकि आप लोग सारा चीज देख लें क्या क्या एलिजिबिलिटी है सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। तो अगर आप अभी से अगर आप स्टार्टअप नहीं करते हैं पढ़ने के लिए तो आप सिलेक्शन से दूर रहिएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए देखिए सिलेबस आपको कंप्लीट करने में समय लगेगा। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब तक आप एग्जामिनेशन कोई निकालना उतना ही आसान नहीं है, ठीक है। तो आपका सिलेबस कितना कुछ अगर बोला जाए तो आप कितना दिन भर में 10 घंटा 12 घंटा ही पढ़िएगा। तो अगर सिलेबस की बात किया जाए तो थोड़ा सा सिलेबस इसमें है, लेकिन अगर ज्यादा भी बोला जाए तो जीके जीएस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि जीके जीएस आप जानते हैं कि कितना बड़ा सिलेबस है, और जितना भी पढ़िए जीके जीएस कम ही लगता है। तो इसीलिए अभी से आप लोग तैयारी पर लग जाइए। वैकेंसी 110% की बात किया जा रहा है कि जनवरी लास्ट होते होते और फरवरी आते आते ही आपका वैकेंसी 100% आ जाएगा। और आप लोग जान ही रहे हैं कि रेलवे में बहुत बड़ा वैकेंसी खाली है। तो उसी वैकेंसी को भरने के लिए आपको लोकसभा चुनाव से पहले आपका आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और रेलवे में सबसे पहले अगर देखा जाए तो आरपीएफ का होगा, उसके बाद एलपी टेक्नीशियन का होगा, उसके बाद टीटी का पद खाली है तो टीटी का एग्जामिनेशन होगा, फिर ग्रुप डी आएगा। तो आप लोग एलपी अगर आरपीएफ का पहले आ रहा है तो आप लोग पहले से आपको लगना पड़ेगा। तो आने की देखिए अभी से लगेगा तभी निकलेगा। आप सोचिएगा वैकेंसी आ गया फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट किए तो उतना भी आसान नहीं है कि तुरंत आपका निकल जाएगा, क्योंकि इसमें फाइट क्या होगा, सेंट्रल लेवल का नौकरी है। सेंट्रल लेवल के जब नौकरी है तो आपका सेंट्रल लेवल का सारा भारत के कोना कोना से आदमी वैकेंसी के लिए फाइट करेगा। तो आप फिर अभी से अगर आप नहीं लगेगा तो फिर आप दूर हो जाइएगा। और ऐसा नहीं है जो अभी जैसे बिगनर है जिन्होंने पढ़ाई को स्टार्ट किया अभी, ठीक है, तो उसको तो थोड़ा सा बेस बनाने में टाइम लगता है। और जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे हाई में चल जाइएगा। अभी पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर उसका प्रैक्टिस सीट देखना होगा, फिर प्रैक्टिस सीट देखने के बाद आपका क्या क्या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, फिर टेस्ट मारना है, बहुत समय मतलब बहुत तामझाम है जैसे होता है ना, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ड्यूरेशन इसमें मांगता है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। और अगर इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियो अगर आपने देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाला समय में लगभग हम आप लोगों से डेली जुड़ेंगे और डेली एक नया वीडियो एकदम नए अंदाज और नए वैकेंसी के साथ आप लोगों को लाएंगे। और अलग अलग जैसे होता है ना, हम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कौन सा वैकेंसी आया है, कितना आया, तो हम आप लोगों के लिए जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट हो सके, जैसे जो विज्ञापन जारी किया जाता है एग्जामिनेशन के द्वारा, शॉर्ट से शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को लाएंगे और बढ़िया से एकदम पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे क्या क्या सारा चीज सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना क्या है क्या। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना लेते हुए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोगों को जय। 3 मिनट 40 सेकंड देता है, ठीक है, और इसमें आपका 4 मिनट देता है, तो इसमें भी आपको ज्यादा समय दे रहा है। इसका